नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका जीके विद एसआर सर में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र पवार स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो अपन पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर हम पढ़ रहे थे क्यूब। घन हम पढ़ रहे थे, घन क्यूब सभी। तो सबसे पहले तो सबको राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। और जो भी अभिवादन हम कर सकें वो आपके लिए। और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा क्या करो, वीडियो को सबसे पहले शेयर करो। उसके बाद हम जो है अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से कर दो। कर दिया? लाइक कर दिया, सब्सक्राइब भी कर दिया। जो नए जुड़े हैं, जो पुराने जुड़े हैं, उनको सबको पता है कि हमारी क्लास जो है किस तरह से चलती है। बात करें क्यूब की, तो क्यूब के अंदर हमने दो तरह के क्यूब पढ़ लिए थे। एक सामान्य क्यूब और एक रंगीन क्यूब, यानी जो कलर्ड क्यूब है और एक नॉर्मल क्यूब है, वो हमने पढ़े थे। उसका रिवीजन वापस कराऊंगा नहीं, क्योंकि पिछली आधी क्लास ही रिवीजन में चली गई थी, बाकी है। ठीक है, तो आज रिवीजन नहीं कराऊंगा, आज डायरेक्ट वहां से पढ़ेंगे। बस एक लास्ट पैटर्न बचा हुआ है। उस लास्ट पैटर्न के बाद क्या है, लास्ट पैटर्न बचा हुआ है। लास्ट पैटर्न के बाद क्या है, बस क्वेश्चन है, उसके बाद में क्लास खत्म है। तो 40 से 1 मिनट की क्लास रहेगी। ठीक ठाक है, ठीक है। तो इसमें होने वाला क्या वाला है, हम पढ़ेंगे एक कलर। घन को क्या करना, रंगना। क्या सीखेंगे हम, घन को रंगना। तो हेडिंग डालो, घन को रंगना। देखो सबसे ऊपर, घन को रंगना। क्या करना, घन को रंगना। अब देखो, घन को तो हमने पिछली क्लास में भी रंगा था, तो इस क्लास में नया क्या है। तो पिछली क्लास में जो है हमने घन को जो है एक ही रंग से रंगा था। किस रंग से, केवल एक ही रंग से। अब वो रंग कोई भी हो सकता था, एक्स वाई जेड, हमको उससे फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन यहाँ पे जो है हम कोई स्पेशल कलर लेंगे, या तो एक, या फिर जो है अलग अलग रंगों से रंगेंगे। किस प्रकार रंगेंगे देखते हैं आगे। देखो, एक क्या होगा, जहां पे क्या रंगेंगे हम उसे, एक ही रंग से रंगना। एक ही रंग से रंगना, या एक ही रंग रंगना, एक ही रंग से रंगना लिख लेते हैं। एक ही कलर करना उसके ऊपर, ठीक है। बात करें दूसरा, जहां पे क्या है, एक से अधिक रंगों से रंगना। यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ तो करेंगे हम एक ही रंग से रंगेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक से अधिक रंगों से क्या करेंगे, रंगेंगे। एक से रंगों लिख दिया, गलत हो गया थोड़ा। तो मेरे को लगा छोटा कैसे लिख दिया यार। एक से अधिक रंगों से रंगना। तो बात करें अब, किसको रंग रहे हैं, क्या आपको रंग रहे हैं, या मेरे को रंग रहे हैं, किसी और को रंग रहे हैं, घन को रंग रहे हैं। तो जब घन को हम रंग रहे हैं, कौन कौन से कलर से रंग रहे हैं उसकी भी बात करेंगे आगे। तो सबसे पहले एक ही रंग से रंगना, तो ये चीज तो हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब वहां पे एक स्पेशल कलर की बात नहीं की थी कि इस रंग से रंगे। अब अगर स्पेशल रंग की बात कर भी ले, तो भी जो है आंसर अपने सेम आने वाले हैं। तो बात करें एक ही रंग से रंगना, जब मान लो उसने आपको कहा है, क्या कहा है, कि उसको एक ही रंग से रंगो। अब मान लो कि आपको एक ही रंग से रंगना है, क्या करना है, एक ही रंग से रंगना है। मान लो ये आपके पास क्यूब है, मान लो क्या है, ये क्यूब है। क्या है ये, अपना क्यूब। अब ये क्यूब है। अब मान लो इस क्यूब के ऊपर आपको बोला जाए कि लाल रंग रंगा गया है, या मान लो हरा रंग, या ब्लू रंग, यानी नीला रंग बोल, तो ठीक है, नीला रखते हैं आज। सब लाल हरा पीला रखते हैं, हम नीला रखेंगे। मान लो आपको कहा गया नीला यानी ब्लू। ब्लू जो रंग है, यानी कि आपका नीला रंग है, वो इस पे रंगा गया है। यहां पर भी ब्लू, ब्लू, यहां पर भी ब्लू आएगा, यहां पर भी ब्लू आएगा, और यहां पर भी ब्लू आएगा। जो इसकी 6 साइड है, यानी पूरा का पूरा जो 6 सतह है, 6 सरफेस है, वो छह की 6 सरफेस किससे रंगी गई है, ब्लू कलर से, यानी कि नीले कलर से रंगी गई है। जब नीले रंग से रंगी गई है, तो जो आपसे प्रश्न करेगा वो, तो हो सकता है वो कि एक तो कलरों के बारे में पूछे, ठीक है, एक तो कलरों का नाम ले सकता है। कि हो सकता है जब आपसे प्रश्न पूछे, तो वो हो सकता है ये पूछे आपसे, क्या पूछे, कि मतलब कि जो आपका
इसलिए ऐसे कितने क्यूब होंगे, ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी तीनों सतह रंगीन हो, या फिर दोनों सतह रंगीन हो, या एक केवल एक सतह रंगीन हो। ऐसा प्रश्न आपसे कर सकता है, रंगीन हो, और हो सकता है वो यहाँ पर रंग का नाम ना ले। ऐसा पूछ सकता है ना वो आपको कि यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर मान लो ऐसे शीर्षों पर घन कितने होंगे, या फिर जो है किनारों पर घन कितने होंगे, ऐसा भी पूछ सकता है आपको ऊपर। या आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि जो अंत केंद्रीय घन है वो कितने होंगे। तो यहाँ पे क्या है, वो दो कंडीशन हो सकती है, क्या क्या, एक तो क्या हो वहां पे कलर का क्या नाम, कलर का नाम, नाम ले, क्या हो सकता है, एक जहां पर क्या हो कलर का नाम ले, और एक क्या है कलर का नाम, नाम ना ले। क्या हो, एक तो देखो, एक तो कहाँ होगा, क्या होगा जिसमें कलर का नाम लेके पूछा आपसे कि इसमें कौन सा कलर हो, बताओ कि ऐसी सतह कितनी होगी जहां पे उसके अंदर मान लो ऐसे क्यूब को कितने होंगे जिनकी केवल एक सतह, केवल एक सतह। हो सकता है केवल दो पूछे, केवल तीन पूछे, या हो सकता है कम से कम दो पूछे, अधिक से अधिक दो पूछे, अधिक से अधिक एक पूछे। ये प्रश्न हम कर चुके हैं। जब ऐसी कंडीशन आए आपके सामने कि उसके अंदर स्पेशल नाम लेके पूछे और एक ही रंग से रंगा हुआ हो, तो जो पिछले हमने पिछली क्लास में किया था सेम डिट्टो वही करना है यहाँ पर। क्या हो, जब नाम ले और जब नाम ना ले, मान लो उसने नाम नहीं लिया और उसने कहा कि शीर्षों पर कितने होंगे, ठीक है, या फिर मान लो कि ऐसा पूछे आपको, जब नाम ले तो ऐसे पूछेगा आपको कि बताओ ऐसे कितने घन होंगे, क्या ऐसे कितने घन होंगे जिनकी तीनों सतह नीले रंग से रंगी हुई हो। तो ये तो हो गया नाम लेना, मतलब जिस रंग से रंगाया गया है उस नाम का, उसका नाम लेना, ये तो नाम लेना हो गया। अब नाम ना लेना क्या हुआ, नाम लेना ना क्या हुआ कि वो ऐसे पूछ सकता है ऐसे क्यों बताओ जिनकी तीनों सतह रंगीन हो। अब उसने यहाँ पे कलर का नाम नहीं लिया है, रंगीन तो पूछ रहा है लेकिन यहाँ पे कलर का नाम नहीं लिया है, तो वो क्या हो जाएगा, नाम ना ले। तो उसमें भी क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सेम हो जाएंगे। देखो मान लो यहाँ पे ब्लू कलर किया गया है, इसको हमने 27 पार्ट में डिवाइड किया है, क्या गया है 27 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हमने, ये डिवाइड कर दिया। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर वो आपसे प्रश्न पूछे कि ऐसी सतह बताओ, ऐसे घन बताओ, ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी क्या हो, तीनों सतह नीली रंग की हो। तीनों सतह क्या होनी चाहिए, नीली रंग की। तो यहाँ पर भी ब्लू है, ब्लू है, ब्लू है, तो तीनों सतह रंगीन हो गई, यानी रंगीन भी है। और कौन से रंग की है, जो उसने नाम लिया है नीला रंग, वो है यहाँ पर। बात करें दूसरे पर्सन की नाम न ले, तो ऐसा पूछ ले आपको कि ऐसे घन बताइए जिनकी क्या हो, तीनों सतह रंगीन होनी चाहिए। तो यहाँ पर तीनों सतह रंगीन ही है ना, नाम नहीं लिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी सेम आंसर ही आएगा 8, और इसमें भी 8 आएगा। बात करें एक से अधिक रंगों से रंगना, तो एक से अधिक रंगों से रंगेगा तो किस प्रकार से रंगेगा। सबसे पहले उसमें भी दो कंडीशन आएगी। कितनी कंडीशन आएगी, दो कंडीशन। दो कंडीशन कौन कौन सी आएगी, यहां पे भी सेम हो गया, या तो वो क्या होगा, नाम, उसका नाम न ले, क्या हो नाम न ले, या फिर क्या हो नाम ले, ले ना ले ना ले, ऐसा चल रहा है, ठीक है। जब नाम न ले, जब वो इसका नाम न ले, तो सीधी बात है यहां नहीं लिया तो सेम आंसर आ रहा था इसका और इसका। जब यहां भी नाम नहीं ले रहा है तो यहां पर भी जो पिछली क्लास में किया था वो को वो हमारा क्या करना है, यहां पर सेम करना है। ये तीनों अगर चीजें आपके सामने कंडीशन आए, तो जो पिछली क्लास में सिखाया था उससे पिछली क्लास में सिखाया था, यानी हमने जो 3 क्लासों में पढ़ा था, पिछली 3 क्लासों में वही कार्य हमको करना है, सेम टू सेम वही चीजें यहाँ पे लागू होगी। इसमें भी कुछ हद तक वो लागू होगी लेकिन डिफरेंट तरीके से। अब यहाँ पे बात आ गई, अगर नाम ले ले, कैसे नाम ले ले। सबसे पहले मान लो ये यहाँ पे क्यूब है, मैं यहाँ पे क्यूब बना लेता हूँ, ये अपना क्यूब हो गया। कौन सा क्यूब हो गया, जहां पर क्या एक से अधिक रंगों से रंगाई की गई है, ये अपना क्यूब है। इसको एक से अधिक रंगों से रंगा गया है, कितने रंगों से, मान लो 3 रंगों से। कौन कौन से, एक तो हो गया अपना लाल, एक हो गया येलो, और एक मान लो कौन सा, ब्लू मान लो, क्या ब्लू वहां पे हो चुका है तो ग्रीन मान लो। कौन सा मान लो, ग्रीन मान लो। अब बात करें रेड, येलो और ग्रीन। अब ये 3 रंगों से रंगा गया है, तो ये आपको पता है कि सम्मुख होंगे, मतलब कि इधर रेड है तो इधर भी रेड होगा, यानी यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी आर होगा, यहाँ पर भी रेड से रंगेंगे, और यहाँ पर कौन से, ग्रीन से, और यहाँ पर येलो से। कौन सी साइड पे, इस साइड पे।
इस साइड पे कौन से रंगेंगे, रेड से, और यहाँ पे ग्रीन से। तो ये तो होगी अपनी 6 साइड है। अब यहाँ पे बताओ कि एक से अधिक रंगों से रंग सकता है, ये हमने लास्ट में जो कुछ मिनट थे तो बात कर ली थी कि कितने रंगों से रंग सकता है, मैक्सिमम कितने से, 6 से, और मिनिमम कितने से, 1 से, या हो सकता है रंगे ही नहीं। ये बात हमने पिछली क्लास में कर ली थी, वापस करने की जरूरत ना है। अब बात यह है कि जब नाम ले ले कलर का, जब कलर का नाम ले ले, लेके पूछ ले आपको, क्या पूछ ले कि ऐसे घन बताओ। मान लो कि यहाँ पे 27 छोटे छोटे घन बनाए जा रहे हैं, या ना बनाऊं मैं, अगर 27 घन ही ना बनाऊं, ऐसे पूछूं कि ऐसे मुझे बताओ, एक चीज बताओ मुझे कि अगर आपसे प्रश्न पूछ ले यहाँ पर रंग का नाम लेके, ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी तीनों सतह लाल रंग की हो। ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी तीनों सतह क्या हो, लाल रंग की हो। तो मुझे क्या बताओ, यहाँ पे जो मान लो यहाँ पे कोई भी एक घन होगा, क्या होगा, एक मान लो यहाँ पे कोई भी घन होगा, इसी प्रकार का होगा ना। ये मान लो यहाँ पे कोई घन है, कोई भी एक्स वाई जेड, कितने भी घन काटे। अब ये मान लो ये घन है, कोनों भी मिलेंगे हमको, जो तीनों सतह जहाँ रंगीन होती है वो कहाँ मिलते हैं हमको, कोनों भी मिलते हैं। जब वो कोनों भी मिलते हैं तो हमको पता है कि अब इसकी तो ये तो येलो है, ये ग्रीन है, और ये क्या है, रेड है। तो तीनों जो है सतह क्या है, अलग अलग रंगों से है। तो यहाँ पे क्या आपको वो यहाँ पे 8 लिख सकते हो, आप नहीं लिख सकते ना। अगर आपसे ये पूछ ले कि ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी क्या हो, दोनों सतह लाल हो, तो दोनों सतह भी लाल नहीं होगी यहाँ पर, क्या नहीं होगी, दो सतह भी यहाँ पर लाल नहीं होगी। मान लो कुछ ऐसा, कुछ इस प्रकार से है। ये आपके सामने एक और मिल गया, तो इसके अंदर भी क्या होगी, यहाँ पर तो रेड है लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रीन। तो ये भी नहीं होने वाला है। अब ऐसा पूछ ले आपको कि ऐसी सतह बताइए जिनकी क्या हो, जिनकी एक सतह लाल हो, तब हो सकता है कि हो सकता है यहाँ वाला हो जाए, ये वाला हो जाए, ये जितने भी पार्ट में डिवाइड किया जाए वो वहां पे हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो इनको उतार लो, इन मतलब कि इनको लिख लो, इनको लिखो। उसके बाद अब जो है ये बना लो, छोटा सा चार्ट है उसको बना लेना, उसको भी ऐसे मतलब कि पार्ट में डिवाइड कर लेना, 27 में छोटों वालों में, ताकि इजी समझ में आ जाए। बाद में हम जो इनके प्रश्न लिखते हैं, कुछ प्रश्न है उसके बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा। सॉरी, जल्दी से लिखो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास ज्यादा से ज्यादा। जल्दी से लिख लो इनको। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी। थोड़ी गर्मी बढ़ रही है, मेरे से लग रहा है ना, बढ़ रही है। तुमको भी लग रही है गर्मी? किस किस के शहर में गर्मी बढ़ रही है, जो भी जहां से देख रहा है पहले एक बार कमेंट कर दो। कहाँ से देख रहा है? अभी बारिश होने वाली थी लेकिन हुई नहीं है थोड़ी। बारिश होनी चाहिए थी लेकिन हुई नहीं। होने होने वाली है ऐसे लग रहा है, मौसम के हिसाब से, बाहर के हिसाब से। ठीक है। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। एक रंग से अधिक रंगों से रंगना, एक ही रंग से रंगना, ये दो प्रकार है। लिख लिए होंगे मेरे हिसाब से तो अब तक तो। 1 मिनट हो ही गया है। हटा देता हूँ, यहाँ से हटाना स्टार्ट करता हूँ ताकि नीचे तक अगर किसी ने ना लिखा हो तो वो लिख सकता है।
तो भाई मैं जो रोज रोज बात कहता हूँ आपको कि जो भी भाई वीडियो देखता है, जो भी बच्चा है, जो भी भाई है, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, सब देखते होंगे, तो मैं उनको बताता हूँ कि भाई अभी भी जो हमने जब हम एनालिसिस करते हैं वीडियोस के, तो उसमें हमने देखा है कि जो 20% से 25% जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन वहां पे क्या नहीं है, वहां पे जो वो क्या नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। जो अनसब्सक्राइब नॉन सब्सक्राइबर्स है उनके जो हमारे वॉच टाइम और जो है वो मान लो कि ये जो व्यू है वो 20 से 25% उनके हैं जो नॉन सब्सक्राइबर है। तो जब क्लास देख ही लेते हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है ना, और जितना ज्यादा हो सके शेयर भी कर दिया करो। तो प्रश्न लिखो एक, क्या लिखो, एक प्रश्न लिखो। एक घन को, मान लो मैं लिखा ही देता हूँ यहाँ पे सर, मेरे हिसाब से लिखा दूं, लेकिन वापस हटाना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबे प्रश्न लिखाऊंगा यहाँ पे। तो लिखो, प्रश्न लिखो, ऐसे रफ लिख लो, मतलब कि अगर रफ में लिख रहे हो ठीक है, और नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में अच्छे तरीके से लिख लेना। कि मैं बता देता हूँ, जब तक मैं लिखूंगा बाद में मतलब कि क्यूब बनाऊंगा, घन बनाऊंगा, तब तक आप लिख लेना। एक घन को, एक घन को लाल, पीले व हरे, लाल, पीले व हरे रंग से सम्मुख सतहों पर रंगा गया है। मान लो जहां पे लाल है ना उसके सामने लाल, हरे के सामने हरा वाला और येलो के सामने येलो वाला जो मैंने बताया था रंगा गया है, ठीक है, लिख लिया। तो यदि उसको 27 घनों में, यदि उसको 27 घनों में, छोटे छोटे घनों में विभक्त किया गया है, विभक्त किया गया है, तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर क्या होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। अब यहाँ पे देखो 27 लिखा है तो आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, पहले 27 वाला लिखो यहाँ पे क्या बात। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, क्यूब। 27 की बात हो रही है ना, तो नया चीज करते, कुछ नया करते, हो सकता है आज ब्लू चल जाए मेरे हिसाब से, ब्लू से बनाते हैं, ट्राई करते हैं एक बार, बन तो जाएगा यार। उतना तो लंबा नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से ना, इसको हटाऊं क्या एक बार, रहने दो। तो यहाँ पे ये बन गया अपना कन, ये बन गया। अब 27 गणों में छोटे छोटे पार्ट में हमने डिवाइड किया है इसको, तो एक चीज तो पता होनी चाहिए ना, क्या, हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि 27 छोटे छोटे घनों में बांटना है तो कितने पार्ट चाहिए होंगे हमको, तीन। तीन पार्ट चाहिए तो कट कितने लगाएंगे, दो। कितने कट लगाएंगे, दो कट लगेंगे। ये दो दो कट हम लगा रहे हैं, लग रहे हैं दो दो कट, ये लग गए दो दो कट। अब इसको तीन अलग अलग रंगों से रंगा गया है, कितने रंगों से, तीन अलग अलग रंगों से। कौन कौन से रंगों से रंगा गया है, सबसे पहले तो एक है रेड, कौन सा है, रेड रंग से, रेड कलर से। उसके बाद एक है येलो, यहाँ पे ये आ गया अपना येलो। उसके बाद एक और कलर है कौन सा, ग्रीन, कौन सा है, ग्रीन, जी लिख रखा है यहाँ पे। तो येलो के सामने कौन सा होगा, यहाँ पे येलो होगा। रेड के सामने कौन सा होगा, रेड होगा। और ग्रीन के सामने इधर कौन सा होगा, इधर ग्रीन होगा ना, कौन सा होगा, ग्रीन। दिख नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से, वापस लिख देता हूँ, चल ही नहीं रहा है। ग्रीन दिख गया होगा अब तो, ग्रीन। कौन कौन से, एक तो येलो कलर है, कौन सा है, येलो, ग्रीन और रेड, ये तीन रंगों से रंगा गया है सम्मुख सतहों को, ठीक है। तो इन प्रश्न के उत्तर दो कि ऐसे घन कितने होंगे, वो ऐसा नहीं, यहां नहीं लिखूंगा कि ऐसे घन कितने होंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ऐसे घन कितने होंगे जिनकी क्या हो, तीनों सतह क्या हो, रंगीन हो, तीनों सतह रंगीन। ये बताना है कि तीनों सतह रंगीन कितने की होगी,
उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 2 की, तो बताओ तीनों सतह लाल, तीनों सतह तीनों सतह लाल। फिर लिखो थर्ड, तीनों सतह हरी। फिर नंबर 4, तीनों सतह, और कौन सा कलर है, येलो यानी पीली। यानी ऐसे घनों की संख्या बतानी है, यहां पे लिख लेता हूं, ऐसे घनों की संख्या जो जो से अच्छा जिनकी रहेगा। क्या हो, यहां पे लिखा हुआ है प्रश्न, ये मान लो कि तीन सबके लिए कॉमन है। ऐसे घनों की संख्या जिनकी क्या हो, तीनों सतह रंगीन, तीनों सतह लाल, तीनों सतह हरी, तीनों सतह पीली हो, ये आपको बताना है यहां पर। जल्दी से बताओ इनके कमेंट करके, और एक ये भी लिख लो, तीनों सतह आगे, तीनों सतह, ये मान लो तीनों सतह लिख लेना, उसके आगे लिखना, उसके आगे यहां लिखना, तीनों सतह क्रमशः लाल, पीली व हरी। ये कौन कौन सी होगी, ये आपको बताना है। तो तीनों सतह रंगीन कौन कौन सी होगी, सबसे पहले ये बताना है। ऐसे घनों की संख्या जिनकी तीनों सतह रंगीन है, ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी, कहां मिलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, क्या यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि वो जो कलर है, रंगीन जो कलर है, यहाँ पे पूछा गया रंगीन, और रंगीन का मतलब कलर होगा उसके ऊपर, तो यहाँ कैसे पूछा गया है कि लाल हो, हरा हो, पीला हो, नीला हो, काला हो, जो भी इसके ऊपर कलर किया गया है ऐसा कलर हो गया है, यहाँ पे ऐसा पूछा गया है, तो अपना आंसर आएगा नहीं। यहाँ पे सिर्फ रंगीन पूछा गया है, रंगीन से मतलब कोई भी कलर किया गया हो रंगीन ही कहलाएगा, ठीक है। जब तीनों सतह रंगीन पूछा है तो कहां पे मिलेंगे हमको, यहां पर मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे, यहाँ पर रेड होगा, यहाँ पर येलो है, मान लो यहाँ रेड, ग्रीन और येलो, कोनों पे मिलेंगे। कोनों पे मिलेंगे तो ये तीनों रंगीन है। मान लो जब लाल रंग के रहेंगे तो भी घन रंगीन ही रहेगा, ग्रीन करे तो भी रंगीन ही है, और येलो करे तो भी रंगीन ही है। तो कहां पर मिल रहा है हमको, कोनों पे, शीर्षों पर, शीर्षों पर मिल रहे हैं। शीर्ष कितने होते हैं, 8, तो संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 8। अब बात की जा रही है कि तीनों सतह जब लाल हो, ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी। क्या हो, तीनों सतह लाल हो, तो लाल मुझे बताओ, यहाँ पे एक सतह तो लाल हो गई, क्या दूसरी सतह लाल है, नहीं, हरी है। यहाँ पे क्या है, येलो है, क्या है, येलो। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऐसा कोई भी आपको घन देखने को मिलेगा जिसकी तीनों सतह क्या हो, लाल हो, तो मेरा तो आंसर आएगा नहीं। जब नहीं है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 0। जब ऐसी सतह नहीं है जिसकी मतलब ऐसा घन नहीं है जिसकी तीनों सतह लाल होगी, तो ऐसा भी घन नहीं होगा जिसकी सतह मान लो हरी हो। और पीले वाले में भी यही आंसर आएगा, क्योंकि इधर तो पीला हो गया, इधर रेड हो गया, इधर ग्रीन हो गया। मान लो इधर येलो है तो इधर तो ग्रीन हो गया, इधर इधर रेड हो गया, इधर ग्रीन हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी घन नहीं होगा जिनकी क्या हो, तीनों सतह क्या हो, या तो हरी हो या लाल हो, सिर्फ हरी हो, सिर्फ लाल हो, या सिर्फ पीली हो। यहाँ पे लिखा है क्रमशः लाल, हरी व पीली, ऐसे घनों की संख्या जिनके क्या हो, क्रमशः तीनों सतह क्या हो, लाल, हरी और पीली। तो देखो क्रमशः यानी ये हो गया लाल हो गया, ये हो गया हरा, और ये भी पीला हो गया। तो ऐसी सतह अपने पास है, कितनी है, कितने, तीनों सतह क्या है, कितने घन ऐसे जिनकी तीनों सतह क्रमशः लाल, पीली व हरी है, तो कितनी हो जाएगी उनकी संख्या, 8। कितनी हो जाएगी, 8। क्यों, क्योंकि ये कहाँ है, शीर्षों पे, शीर्ष कितने होते हैं, 8। एक शीर्ष पे कितने ऐसे घन, एक शीर्ष कितने होते हैं, 8, कितने हो जाएंगे, 8।
जल्दी लिखो। लिख लिया होगा। लिखते हैं आगे, आगे के प्रश्न लिखते हैं, जल्दी लिख लो। लिख लिए? ठीक है, आगे चलते हैं। हटा नहीं कर देते, डायरेक्ट लिखते हैं। प्रश्न संख्या 6, एक मिनट। एक मिनट। लिखो। ये तो लिखा हुआ है, ऐसे घनों की संख्या जिनकी क्या हो, तीनों सतह। आगे लिखो। तीन की जगह अब लिखेंगे दो। दोनों सतह रंगीन। उसके बाद लिखो दोनों सतह दोनों सतह हरी। हरी लिख लो, लाल लिख लो, पीली लिख लो, नीली लिख लो। जो भी आपको कलर दिया गया है प्रश्न में वही लिखना है। दोनों सतह लाल हो। नौवा, दोनों सतह दोनों सतह पीली। पीली बाकी है क्या? पीली लिख लो। देखो, जिसने शुरू का 10 मिनट का भी लेक्चर यानी जो भी है ये क्लास ध्यान से देखी होगी, उसको ये सारे आंसर पता है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे बता रहा था, जब कलर का नाम न ले, एक से अधिक कलर उस पर रंगे गए हो, तो मैंने सारी चीजें बता दी थी। क्या कर दी थी? सारी की सारी चीजें बता दी थी, सारे आंसर वहीं बता दिए थे। तो उसको जो है मुश्किल नहीं होगी। इसलिए बोलता हूँ क्लास की स्टार्टिंग सबसे मेन होती है, तो वो सबसे पहले स्टार्टिंग जो है ध्यान से देखें। बाद में क्लास आराम से चलती रहती है, स्टार्टिंग थोड़े ध्यान देंगे तो अपना अपने आप जो एकाग्रता आपकी बनी रहेगी। तो यहाँ पे आपके सामने फिर से एकदम 4 प्रश्न है, और एक और लिख लो। क्रमशः क्रमशः लाल पीले। पीले हो। अब देखो, अब यहाँ पे एक प्रश्न लिखा गया 10वां प्रश्न कि ऐसे जहां क्या हो, क्रमशः जिनकी दोनों सतह क्या हो, लाल हो और पीली हो। अब ऐसे ही प्रश्न आप बना सकते हैं। क्या हो सकता है? एक प्रश्न और क्या हो सकता है? लाल और हरा का। फिर क्या हो सकता है? पीले और हरे का। ये प्रश्न भी आपके सामने 2 प्रश्न और हो सकते हैं। जगह नहीं है? जगह है, ठीक है। जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, जरा जगह जगह है, बिल्कुल पूरी जगह है। यहाँ पे लिख लो, 11वां लिख लो। क्रमशः लाल व हरी हो। अब यहाँ पे लिखना दोनों सतह, आगे भी लिखना दोनों सतह क्रमशः। ऊपर चाहे ये लिख लेना, उसके बाद प्रश्न लिखना, लेकिन क्रमशः ये लिखना दोनों सतह क्रमशः लाल व हरी हो। 12वां लिखो, क्रमशः
हरी और पीली हो। यहाँ पे पीली और लाल आ चुकी है और हरी और लाल भी आ चुकी है। जल्दी बताओ इनके आंसर। जल्दी से बता दो। देखो टाइम नहीं लगना चाहिए, मैंने बोल चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ कि बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। तो बात करें छठे प्रश्न की, कि दोनों सतह रंगीन हो, ऐसे घन यहाँ पे कितने होंगे? कि ऐसे घन कितने होंगे जिनकी क्या हो, दोनों सतह रंगीन हो? तो कहाँ मिलेंगे? किनारों पे। किनारे कितने होते हैं? 12। गुणा करेंगे, एक किनारे पे कितना है? एक है। यहाँ पे स्पेशल रंग नहीं दिया गया हो, काला पीला लाल धोला कुछ भी, कौन की ओढ़ो। दोनों सतह हरी हो, दोनों सतह ऐसे हरी हो, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है यहाँ पे ग्रीन हो सकता है यहाँ पे ग्रीन हो, ग्रीन हो, ग्रीन हो, ग्रीन हो, ग्रीन हो, ग्रीन हो। लेकिन देखो यहाँ पे रेड वाला आ रहा है, तो यहाँ पे ग्रीन नहीं होगा, यहाँ पर भी ग्रीन नहीं होगा, क्योंकि ग्रीन यहाँ पर है। और यहाँ पर भी कौन सा होगा? यहाँ पर भी रेड होगा, तो ग्रीन नहीं होने वाला है। तो क्या बात करेंगे, यहाँ पर आएगा जीरो, इसमें भी क्या आ जाएगा? जीरो, और इसमें भी जीरो। बात करें क्रम से लाल व पीली हो, क्रम से क्या हो? लाल व पीली होनी चाहिए। तो ये तो लाल हो गया, रेड हो गया, और ये हो गया अपनी पीली। अब देखो कितने किनारे हैं यहाँ पर? यहाँ पे एक घन मिला हमको। कितना घन? एक घन मिला है। ऐसा कितना मिला है? एक घन। और ऐसी कितनी सतह है एक सतह पर? मान लो क्या है, ऐसी कितनी सतह है जिन पर क्या हो, क्रमशः क्या हो, लाल व पीला रंग हो? कितनी सतह है? इतनी। ऐसी कितनी सतह है जिनके ऊपर लाल व पीला रंग हो? दोनों कलर चल सकते हैं। ऐसी कितनी सतह है? 4 सतह। एक किनारे पे कितने हैं? एक। 4 पे कितने हो जाएंगे? 4। यहां पे भी 4 आ जाएंगे, यहां पर भी 4 आ जाएंगे, यहां पर भी 4 आ जाएंगे। अब पूछेंगे कौन कौन से, तो बता देता हूं मैं कौन कौन से। यहाँ पे येलो है, तो ये क्या हो गया? हो गया ना एक। अब यहाँ पर भी नीचे येलो है, ये रेड है और ये येलो होगा, दो हो गए। इसके इधर वाला कौन सा? ये येलो है और उधर रेड होगा, तो एक ये वाला और एक इसके पीछे जो हमको दिखाई नहीं दे रहा। 3 यहाँ से दिखाई दे रहे, एक दिखाई नहीं दे रहा। तो इसी प्रकार से 4 ये हो गए, तो 4 यहाँ हो जाएंगे और चारों 4 के 4 यहाँ हो जाएंगे। इनको लिखो। जल्दी लिखो, टाइम कम है, आज ही खत्म करना है इस टॉपिक को। 30-35 मिनट की हो चुकी है, 10 मिनट का टॉपिक बचा है। लिख लिया हो, ना लिखा हो तो आगे प्रश्न लिख देते हैं डायरेक्ट में। प्रश्न संख्या 3। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज भी ऐड कर लेना, ऐसा मत लिखना दो दो लिखे हुए, दोनों लिखे हुए हैं। तो दोनों रंगीन हो, दो सतह रंगीन हो, इसके अंदर 3 भी इंक्लूड कर लें। ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल भी लिख लेना यहाँ पे आगे, ठीक है? केवल यहां पर भी लिखना, केवल एक सतह रंगीन हो, ऐसे घनों की संख्या बता दो। फिर बारी आएगी केवल एक सतह, एक सतह क्या हो? लाल। प्रश्न संख्या 15, 16 सेम आएगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या आ जाएगा? हरा, हरी मान लो, हरा, या फिर यहाँ पे आ जाएगा पीली या पीला। एक और प्रश्न है, तो यहाँ पे आ जाएगा 17वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 17, रंगहीन घन। तो यहाँ पर रंगहीन घन कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पे 12 तक कर लिए हमने। उसके बाद स्टार्ट करेंगे 13, 14, 15 और 16। ये 5 है, फिर से इनके 5 के आंसर बता दो। पहले 5 आए थे,
फिर 5 आए थे, 5 से ज्यादा आए थे, ठीक है, उसके बाद में यहाँ तक आ गए थे। 17 हो चुके हैं, देखो जल्दी से। 17 है, शायद 18 होने चाहिए थे, एक प्रश्न पता नहीं कौन सा मिस हो गया, तो भी चलता है, ठीक है। केवल एक सतह रंगीन हो, ऐसे घन कितने होंगे? केवल एक सतह रंगीन होनी चाहिए, ऐसे घन कितने होंगे? केवल एक सतह रंगीन होनी चाहिए, तो मुझे बताओ क्या इसकी एक सतह रंगीन है? अब जिसने भी यहाँ पे 26 लिखे है ना, वो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्या इसकी एक सतह रंगीन है? क्या इसकी एक सतह रंगीन है या इसकी एक सतह रंगीन है? नहीं, केवल एक सेंटर वाला जो अंत मान लो जो सतह के ऊपर है उसकी क्या है, एक सतह रंगीन। यहाँ पे नहीं पूछा गया है आपसे कि मान लो कि उसमें रेड होनी चाहिए, हरी होनी चाहिए या पीली होनी चाहिए, ये नहीं पूछा गया। कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। एक सतह पे एक, तो 6 पे 6। बात करें केवल एक सतह लाल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? एक सतह लाल होनी चाहिए। तो एक तो यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे होगा, उसके पीछे जाओ, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तो रंगहीन घन कितने हो जाएंगे? देखो 26 तो हमने काउंट कर लिया, कौन कौन से? ये 6, ये 12 और ये 8। कितने हो चुके? 26 तो हमने काउंट कर लिए, बाकी कितने बच गए? एक। लिख लो इसको भी, डायरेक्ट लिखो ना यार, एक बस। तो लिख लिया होगा। अब देखो, इसके बाद आपको एक प्रश्न लिखना है यहाँ पर। इनको लिख लो, जिनको नहीं लिखा है, जिन्होंने ये नहीं लिखा नीचे वाला, पहले वो लिख लो, मैं इनको हटा रहा हूँ। अब यहाँ पे एक प्रश्न लिखना है आपको। क्या लिखना है? एक प्रश्न लिखना है। क्या लिखो? सबसे पहले लिखो, मैं लिखा देता हूँ, पूरा प्रश्न लिखा देता हूँ। लिखो, यदि एक बड़े घन को यदि एक बड़े घन की दो सम्मुख सतहों को यदि एक बड़े घन की दो सम्मुख सतहों को लाल, यानी रेड, लाल रंग से
रंगा गया हो। यदि एक बड़े घन की, बड़े घन की नहीं लिखा यार ये भी। यदि एक बड़े घन की दो सम्मुख सतहों को लाल रंग से रंगा गया हो तथा उसे 27 छोटे छोटे घनों में विभक्त किया गया हो तो तो अब यहां तक तो आपको ये लिख लेना है। बाद में बता देता हूँ आपको क्या करना है। बाद में आ जाता है आपका ये वाला क्यूब। कौन सा? 27 वाला क्यूब बना लो यहाँ पर, जिसमें जिसको 27 पार्ट में डिवाइड किया गया हो। तो 27 पार्ट में, और इसमें क्या करेंगे हम, दो सतह पे क्या करेंगे, इसको कलर्ड करेंगे। किस कलर से? रेड से। ये अपने पास क्यूब है, बोल रखा है बड़ा क्यूब है, बड़ा क्यूब को 27 पार्टों में काटा हमने, विभक्त किया। उसने बोल रखा है कि दो साइड इसमें रेड किया गया है, तो इस साइड रेड हो गया, इस साइड रेड हो गया। अब जो बाकी चार कलर, बाकी जो चार साइड है वहां पे कोई भी कलर नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया है? कोई भी कलर आपके यहाँ पे नहीं किया गया है, कोई कलर नहीं किया गया है। एक तरफ रेड है, दूसरी तरफ रेड है, दो सम्मुख सतहों पर क्या गया है, रेड कलर कर दिया गया है। अब यहाँ पे बात करें तो प्रश्नों की, तो क्या क्या लिखोगे आप? तो क्या क्या आपको ये बताना है, जो आपके साथ जो कि सारे सारे 18 प्रश्न थे, क्या थे, सारे के सारे जो पिछले 18 प्रश्न थे उनके अंदर वैसे के वैसे 17-18 प्रश्न थे, वो वैसे के वैसे प्रश्न यहाँ पे आपको हल करने हैं। किस प्रकार से? सबसे पहले प्रश्न ये आ जाएगा, ऐसे कलर बताओ, ऐसे घन बताओ जिनके क्या हो, तीनों सतह रंगीन हो, वो बताना है आपको। फिर कैसा प्रश्न बन जाएगा? प्रश्न बन जाएगा आपके कि ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनकी क्या हो, दोनों सतह रंगीन हो। ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनकी एक सतह रंगीन हो। ऐसे घनों की संख्या बताओ जो जिनकी तीनों सतह रंगहीन हो। ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनकी दो सतह रंगहीन हो। ये वाले यहाँ पे है कि नहीं है वो आपको देखना है, ठीक है। ऐसे सतहों की संख्या बताओ जिन जो क्या है, जिनकी केवल एक सतह रंगहीन हो। या ऐसे घनों की संख्या बताओ जो जिनकी सारी सतह, यानी जो ऐसे घनों की संख्या बताओ जो सारे के सारे क्या हो, रंगहीन हो। ऐसे प्रश्न जो है वो सारे के सारे आपको करने हैं। वैसे वहां पे रंगीन वाला प्रश्न बन जाता है, ऐसे घनों की संख्या बताओ जो क्या हो, जिनकी तीनों सतह लाल रंग से रंगी हो। ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनकी दोनों सतह लाल रंग से रंगी गई हो। ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनकी क्या हो, केवल जिनकी एक सतह केवल लाल रंग से रंगी गई हो। वैसे प्रश्न बन जाएंगे, ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनकी क्या हो, शीर्षों पे, जो शीर्षों पे हो और वो लाल रंग से रंगे गए हो। ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको ये वाले प्रश्न जो है कम से कम 12-13 प्रश्न या 15 प्रश्न है वो आपको करने हैं। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे 27 वाले हैं तो ये 27 वाले करने हैं, 64 वाले करने हैं और 125 वाले भी आपको करने हैं। तो ये प्रश्न है, और ये जो आपका है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अभी बहुत सारे बोलते हैं स्पेलिंग नहीं आती इसलिए ऐसे लिख दिया, तो स्पेलिंग लिख के बता दिया यार, कल बताया था ना स्पेलिंग। अपन मारवाड़ी लोग हैं ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हो चुका है अपना ये टॉपिक कंप्लीट। अगले में हो सकता है डाइस पढ़े, हो सकता है ब्लड रिलेशन पढ़े, कुछ भी पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से डाइस पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू। लिख लेना और ये होमवर्क भी कर लेना। थैंक यू।